हमने जो है वो टेस्टिंग का एक नाम से डेटाबेस बनाया था। इसके अंदर एक यूज़र का टेबल बनाया था, और एक रिकॉर्ड हमने एंटर किया था एडमिन, और एडमिन पासवर्ड था, ठीक है। और हमारे पास ये इसका पेज बना हुआ था एडमिन और एडमिन के नाम से, ठीक है। अभी तो ये इस पे एरर कर रहा है क्योंकि पीछे हमारे पास कोड सेट नहीं हुआ हुआ। कोड सेट जो है वो मैं कर देती हूँ, ठीक है। हमारे पास जो क्यूरी थी वो कुछ इस तरह की थी। Select static from user where user name is equals to name and password is equals to password, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो यूज करा था कि रिजल्ट बराबर किसके है, डॉलर कनेक्शन क्यूरी, और हमारे पास डॉलर एसक्यूएल, जो नॉर्मली आप जो है वो लिखते हो, सही। ये रहा बेटा कनेक्शन, ठीक है। यहां पर हमने ये लिखा हुआ है कि लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए, और वेलकम के बाद हमें यूजर नेम और पासवर्ड क्या कर दे, डिस्प्ले करा दे, ठीक है। एसक्यूएल क्लोज करना नहीं कर रही मैं यहाँ पे, सिंपल है ये, ठीक है। इस तरीके से एडमिन आ रहा है ये, योर वेलकम एडमिन, योर पासवर्ड एडमिन आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल ही है, सही है। इसमें किसी भी किस्म का एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई नहीं हुआ हुआ। एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई कब हो, जब मैंने यहाँ लिखा है एडमिन और 1 इस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज मैंने इसके ऊपर क्या करी हुई है, अप्लाई करी है, ठीक है। इधर देखो ये लिखा मैंने इसके ऊपर। अब पासवर्ड मैंने गलत दिया है, लेकिन वो फिर भी मुझे कहे और मेरा रिकॉर्ड उठा के ला के दी। ये क्या है मेरे पास, एसक्यूएल इंजेक्शन है कि मैंने इस तरह की कमांड यहाँ पास करी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा रिकॉर्ड उठकर आ रहा है, ठीक है। 1, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, 1 और 1 इक्वल्स टू 1। पासवर्ड मैंने यहाँ पे गलत लिखा, ठीक है। अभी कुछ नहीं आया। कुछ कमेंट ऐसी होती है जिसपे कुछ नहीं आ रहा होता, ठीक है। मतलब सही टाइप नहीं करूँ, अगर मैं गलत टाइप कर रही हूँ तो देखो कुछ नहीं उठा के लेके आ रहा ना, कुछ भी नहीं लेके आ रहा। लेकिन अगर मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन की कुछ कमांड्स हैं, अगर मैं उनको पास करती हूँ, ठीक है, सही है। और यहाँ पे मैंने अगर कितना भी मैं गलत टाइप कर लूँ, लेकिन ये मेरा रिकॉर्ड उठाकर लेकर आएगा, सही है। बात समझ गए। इस चीज से बचने के लिए हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर, सही है, ताकि वो मुझे डायरेक्टली एसक्यूएल इंजेक्शन की कोई भी कमांड इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर चलाने नहीं दे। समझ गए। में क्या होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली इस कोड के अंदर वैल्यू नहीं पास कर रहे होते, या ये डायरेक्टली नहीं लिख रहे होते हम, सही है। ये डायरेक्टली नहीं लिख रहे होते, इसको अलग सेपरेटली हम बनाते हैं। उसको हम बनाने के लिए करते क्या है, ये मैंने आपको बताना था, सही है। ये वाला जो इतना काम है, ये मेरा क्या है, विदाउट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के है, सही है। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्या होगा ये बताते, ठीक है। अब हमने करा क्या है, एसक्यूएल क्यूरी का जो वेरिएबल बनाया, कनेक्शन प्रिपेयर, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे क्यूरी, और अपनी ये वाली क्यूरी डाल दे रहे थे इसमें। अब हमने क्या प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर, ये सब कुछ वैसे ही लिखा। इस पूरे की जगह पे क्या लगा, एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है। और पासवर्ड की जो वैल्यू पास करने की जगह वहां दूसरा क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है। एसक्यूएल में बाइंड पैरामीटर किया, स्ट्रिंग के लिए एसएस लिखते हैं हम। अगर इंटीजर वैल्यू होती तो हम क्या लिखते, आई लिखते, आई, ठीक है। और स्ट्रिंग है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे एस लिखा है, 2 वैल्यू इसलिए 2 दफा एस लिखा हुआ है, समझ में आई बात। तो अब मैंने कॉमा लगा के यहाँ पे लिखा है नेम, जो कि पहला है,
पासवर्ड दूसरा है, ठीक है। इसको आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन मार्क होते हैं उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू पास करनी होती है। उसके बाद मैंने कहा इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पैरामीटर क्या करेगा, वो इस क्यूरी को उठाएगा, ये वैल्यू उसके अंदर डालेगा, ये वैल्यू इसके अंदर डालेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो हमने ये कहा है कि एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट के अंदर वो गेट करके रिजल्ट लेके आए, यानी जो भी एग्जीक्यूट हुआ है और कोई चीज रिटर्न होके आई है तो वो उठाकर लेकर आ जाए। जो काम यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ ये फैच से उतर हो रहा था ना, इधर एग्जीक्यूट हो रहा था, रिजल्ट के अंदर आ रहा था और फिर फैच एसोसिएशन में हमने एक पर्टिकुलर रॉ उठा ली थी, ऐसे ही था ना। तो इसमें भी हमने ये कहा कि इसको एग्जीक्यूट करा और रिजल्ट के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अब रॉ में जाने के बाद हमने इसको एज इट इज एज फैच एसोसिएशन वाला काम करा, सही है। और फिर इसको यहाँ पे प्रिंट कराया, सही है। अगर मैं इसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन की क्यूरीज कमांड पास करूंगी तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सही है। इसको मैं पहले सेव करके दिखाऊं, फिर मैं आपसे सवाल का जवाब देती हूँ। ठीक है, उठाकर लाया है, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। वो तो हमने इफ की कंडीशन नहीं लगाई ना, इसलिए सही पे ये यही लेके आ रहा है। अगर आप कोई गलत पास कर रहे हो तो ये कुछ भी उठा के नहीं लेके आएगा, सही है। ठीक है, नहीं लेके आएगा, समझ में आई बात। पहले ये लेके आ रहा था ना लेके, ये कमांड पहले प्रिंट करा रही थी, कुछ लेके आ रही थी, सही है। अब मैं इसमें सही पासवर्ड भी डाल दे रही हूं, फिर भी ये कुछ लेकर नहीं आएगा, रिकॉर्ड ही नहीं लेके आएगा, समझ में आई बात। नहीं ना, ये तो हमने अभी एक किसी कंडीशन में नहीं लिखा ना। इसके नीचे मैं लगाऊंगी ना कि अगर रिकॉर्ड एम्प्टी है, मतलब अगर मेरे पास रॉ में कुछ भी नहीं है या रिजल्ट मेरे पास एम्प्टी है, तो नीचे वाली कमांड चले ही ना, सही है। ये मैंने अभी लगाई नहीं है, इसलिए वो एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। समझ में आई बात। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से एसक्यूएल इंजेक्शन जो हो रहा था उससे आपको सिक्योरिटी मिल गई। देखो इस पे मैंने किया क्या है, इधर मैंने रॉ को चेक कर लिया। अगर मेरे पास रॉ में आप ही कह रहे थे ना ये बार बार जो है वो प्रिंट हो रहा है, इसको रोकने के लिए आपके भाई प्रिंटिंग उसी वक्त होगी जब ये डाटा उठाकर लेकर आ रहा हो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ये कहा कि भाई ड्रॉ अगर नॉट इक्वल टू नल है, सही है, तो ये नहीं चलेगा। मतलब अगर एम्प्टी रिकॉर्ड आ रहा है तो ये डिस्प्ले नहीं कराएगा, और एम्प्टी नहीं है तो ये डिस्प्ले करा दे। अब इस चीज को तुम एक चीज और समझ लो, अगर मैं ये चीज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से नहीं करती हूँ, किससे करती हूँ, नॉर्मल क्यूरी से करती हूँ, सही है। और इसमें अगर एसक्यूएल इंजेक्शन आपने यहाँ पे पास करा तो ये चल रहा है, सही है। और ये खैर अपना वो भी देगा, ठीक है, नीचे क्योंकि हमने वो लगाया हुआ है, 1 मिनट, ये क्लोज का, सही है। इसको भी जरा कमेंट करूं मैं, सही है, चल रहा है, ये समझ में आई बात। सेम कोड चल रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर, और इसी कोड को मैं अब कमेंट कर रही हूं, सही है, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से कर रही हूं, ठीक है। क्यूरी सेम पास करूंगी जो मैंने नॉर्मली पास करी थी, ये वाली नहीं चले, सही है। वैसे एम्प्टी तो नहीं है ना, हमने कुछ नहीं दिए हैं, फिर वो कैसे काम करेगा, नहीं चलेगा, एसक्यूएल इंजेक्शन प्रोवाइड नहीं होगा। लेकिन हाँ, करेक्ट प्रोवाइड करूंगी मैं, चलेगा, ठीक है।
तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन होता है जो कि आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू इसको रोक सकते हो। सही है, समझ गया।